जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहे ओमकार जी मंदिर और ये है नया वाला केवल ब्रिज के जस्ट सामने सेन जी धर्मशाला। ये रही नर्मदा जी और आज हमारे साथ हैं ओमकार जी, अपनी सेन धर्मशाला के ट्रस्टी, एंड सब कुछ इन्हीं की देख रेख में है। आज ये अपने बारे में बताएंगे और धर्मशाला के बारे में बताएंगे। जय ओंकार जी की जय, सेन जी महाराज, हर हर महादेव। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से श्री सेन समाज धर्मशाला, जो भारतीय सेन समाज क्षेत्र न्यास धर्मशाला ट्रस्ट ओंकारेश्वर, जो पूरा भारत भूमि में जो है सारे सेन समाज को सेवा दे रहा है और लगातार 2016 से 20 जनवरी से इसका ओपनिंग हुआ है धर्मशाला का, जब से लगातार चल रहा है। तो इसमें हमारे जो है सारे सेन बंधु जो है, चाहे किसी भी प्रांत के हो, कर्नाटक के हो, बेंगलुरु के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे राजस्थान के हो, सभी को इसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। जो रूम है, जैसे रूम एसी रूम है, एसी रूम का जो है जनता के लिए रेट रखा है ट्रस्ट ने 1200 रुपये, तो हमारी समाज के व्यक्ति को वो रूम 500 रुपये में पड़ेगा। वैसे अन्य रूम है, कूलर रूम है 400 का, अटैच वाला है 300 का, नॉन अटैच है 200 का। इस प्रकार से हमारी समाज को यहाँ पे जो है 50% डिस्काउंट और सेवाएं दी जाती है। ये सब आप लोगों के लिए धर्मशाला बनाई है और आप लोगों के लिए ही रहेगी हमेशा। और सेन समाज को प्रथम स्थान दिया जाएगा इसमें, सबसे पहले समाज, उसके बाद अन्य। ये हमारी योजना है। और भी भारत भूमि में हमारी जहाँ जहाँ धर्मशाला है, जैसे उज्जैन में 2 धर्मशाला, हरिद्वार में है, सुक्रताल में है, और हमें अभी पता लगा है कि हमारा जो है अयोध्या में काफ़ी बड़ा धर्मशाला है। और वो अयोध्या राम मंदिर को हमारे सेन समाज द्वारा 5 एकड़ ज़मीन दान में दिया गया पहले। तो हमारा जो ज़मीन वहाँ पे धर्मशाला है, कुछ ब्राह्मण ने जो है कब्जा कर रखा है थोड़ा बहुत, तो वो सब उसका हम केस लड़ रहे हैं, अभी चल रहा है हमारा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। और सारी संस्थाओं में एक रूल बनाएंगे, इसमें जो है सेन समाज को सेवा दी जाए, 50% लिया जाए, ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाए, और उससे जो है तीर्थ में आने जाने में हमारी समाज के लोगों को सहूलियत मिलेगी। हमारा आगे ये प्रयास रहेगा, हम सारी धर्मशालाओं का भ्रमण करेंगे, सभी जगह जाएंगे और सभी को मजबूत करेंगे और जागृत करेंगे। हमारा सेन समाज का इतिहास जो है काफ़ी पुराना रहा है। जैसे सम्राट हमारे राजा राम, जिन्होंने भारत भूमि के ऊपर जो है एक छत्र राज्य किया, इसी प्रकार हमारे जो है सेन समाज में जो है सम्राट अशोक हुए हैं। उन्होंने बंगाल से बैठकर पूरे भारत पे चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। तो इतिहास तो हमारा बहुत बड़ा है, हमारे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। उसमें जो है मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे उज्जैन के राजा जो है राजा विक्रमादित्य, उनके पिताजी चंद्रसेन थे। आज भी उज्जैन में जो है सिपरा के ऊपर वाली गली का नाम जो है सिद्धसेन मार्ग है, वहाँ पे हमारा 2 धर्मशाला है। तो वहाँ पे जो है इतिहास ये बता रहा है कि सेन समाज जो है, सेन समाज कहीं कमज़ोर नहीं है। हम लोग आज महसूस कर रहे हैं दाल रोटी और परिवारों में बँट गए हैं, इसलिए हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप कमज़ोर महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इतिहास काफ़ी पुराना है और इस भारत भूमि के ऊपर हमारे जो है पूर्वजों ने राज्य किया है। और इसका प्रमाण है, उज्जैन के राजा जो है विक्रमादित्य सेन जो है, वो हमारे सेन समाज के राजा भर्तरी, उनका इतिहास है। आज नाथ पंथ में सबसे बड़े साधु है वो, उनका नाम चलता है। तो उन्होंने भक्ति भी वैसे ही की है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो महाराष्ट्र में संत सेना महाराज, जिस प्रकार जो है गुजरात में नरसिंह मेहता थे, इस प्रकार जो है वो विट्ठल भगवान और उनके जो है उपासक है। और अपना भक्ति के मार्ग से, भक्ति के द्वारा सेन समाज को जागृत किया उन्होंने। उस समय जहाँ भक्ति विलुप्त हो रही थी, उस समय भक्ति विलुप्त हो रही थी, उस समय जो है उन्होंने भक्ति को जागृत किया। ऐसे कैसे जो है हमारे सेन जी महाराज जो है पंजाब में हैं, तो पंजाब में जो है तरन तारण में जो है उनके नाम से धर्मशाला है, वहाँ पे उनके नाम से तालाब है। और जो है आज सिंधी समाज है, तो सिंधी समाज में जो है उनके पंच गुरु नहीं थे और उनका धर्म का जो स्थापना नहीं हुआ था, तो फिर सेन जी महाराज के पास ये गए उस समय,
तो सेन जी महाराज ने इनके धर्म का स्थापना किया। तो आज इनकी गुरुवाणी से पहले जो है सेन वाणी पढ़ी जाती है और सेन जी महाराज इनके रिश्ते में दादा गुरु है। इसी प्रकार जो है हमारे सेन जी महाराज अभी हमारी सेन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। सेनाचार स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज रायकाबाग जोधपुर हमारे सेनाचार महाराज है और वो अभी सेन समाज के ऊपर जो है गतिविधियों पे ध्यान दे रहे हैं और सब अभी कुछ जागृति लाने की आवश्यकता है। आज जो है युवा पीढ़ी को जो है इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा इतिहास कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है। एक और बात की जानकारी शायद आप लोगों को हो या नहीं हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचना देना ज़रूरी समझता हूँ। ऐसा है, माँ नर्मदा जी जो अमरकंटक से समुद्र की ओर रत्नासागर की ओर बहती है, तो ये माँ नर्मदा जो है अखंड कुंवारी ब्रह्मचारी है और भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुई है। और माँ जो है, माँ की सेन समाज के ऊपर बहुत असीम कृपा है। वो कैसे है ये आज को मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो वहाँ जो है अमरकंटक में आप जब जाएंगे तो वहाँ अमरकंटक में जो है नर्मदा के अलावा जो है सोन नदी है और जोहिला नदी है, ये भी निकली है वहाँ से। तो जोहिला जो है वो लूमा नाई की छोरी है, मतलब हमारी सेन समाज की बालिका है वो, जो नर्मदा जी की विशेष सखी है। तो लूमा नाई जो है छत्तीसगढ़ के हैं और वो जो है छत्तीसगढ़ में हमारा जो है शुरू से ही हमारे शासन रहे, सामंत रहे हमारे राजाओं के नीचे जो कारोबार सब सारे जो कारोबार जो जितने भी सब कारोबार है वो सामंतों के हाथ में था। तो सामंत सब अपने अपने क्षेत्र सब देखते थे। तो हमारा शुरू से नर्मदा खंड के ऊपर शासन रहा है। तो नर्मदा जी जो है, नर्मदा जी के साथ जो है जोहिला खेलने जाती थी माई की बगिया में। और जैसे जैसे जोहिला बड़ी होती चली गई, जवान हो गई, तो जोहिला के माँ बाप को चिंता हुई कि बेटी जवान हो रही है, तो बेटी की सहेली जो है नर्मदा ये भी जवान हो गई होगी, तो क्यों नहीं हम जो है अपनी बच्ची के लिए जिस प्रकार देखते हैं इसी प्रकार नर्मदा के लिए भी रिश्ता देख लें। तो उन्होंने उस ज़माने में जो है राजा सोनभद्र थे, तो राजा सोनभद्र के पास प्रस्ताव लेके गए, वो राजी हो गए, उन्हें हाँ ठीक है हम शादी करेंगे। अब उन्होंने कभी नर्मदा को देखा नहीं था, तो अब बात हो गई, पक्की हो गई। अब वहाँ से वो बारात लेके आए, तो वहाँ अमरकंटक से 18 किलोमीटर दूर माई का मंडवा है, वहाँ पे बारात रुकी, वहाँ पे बैठाया गया। अभी वो स्थान जूनिया खड़े का हमारा जो है वहाँ पे जलेश्वर महादेव है और अभी वहाँ के महंत जो है ज्ञानेश्वर पुरी महाराज है, हमारा जूनिया खड़े का स्थान है वो। तो वहाँ पे बारात आई नर्मदा माई की, तो फिर नर्मदा माई को बुलाने के लिए जोहिला को भेजा गया, जो हमारी समाज की लूमा नाई की लड़की थी, वो नर्मदा जी को बुलाने गई। नर्मदा जी को तो जो है अखंड ब्रह्मचारी थे, उनको तो शादी करना नहीं था। उन्होंने जो है हमारी समाज की महिला की सेवा को देखते हुए जो उन्होंने नर्मदा जी के साथ रह के और उनकी सेवा की है, इससे प्रसन्न होकर नर्मदा माई ने जो है अपने वस्त्र और अपने आभूषण पहना के श्रृंगार करके और जोहिला को भेज दिया। कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ पे बारात आई हुई थी वहाँ पे भेज दिया। तो उन्होंने जो है श्रृंगार वो तो दुल्हन का रास्ता ही देख रहे थे, बैठा दिया मंडप में और शादी हो गया। आज जो है, आज उनका घर जो है नर्मदा माई ने बसाया, नर्मदा माई स्वयं। कितने गौरवशाली इतिहास है ये बातें जो है जब से मुग़ल आए इन लोगों ने जो है हमारे धर्म के साथ बहुत छेड़छाड़ किया। तो इसमें हमारे जो इतिहास है सेन समाज का, जो आज हमारे सेन समाज का युवा भटक रहा है, उसको ये पता नहीं है कि क्या है हमारा इतिहास। जब इतिहास जानेगा ना तो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हम तो राजा महाराजा शुरू से रहे हैं। हमारे शुरू से भारत भूमि पे अखंड चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, अखंड चक्रवर्ती सम्राट। तो इस प्रकार से सेन समाज का जो है शासन रहा है और सेन समाज शुरू से समृद्ध समाज है, इस भारत की समृद्ध समाज है। आज अगर आपको जानकारी अभी मेरे को भी जो है मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है उसके पिताजी जो है नाई थे, वो दाढ़ी कटिंग बनाते थे। तो आज जो है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति बड़ा होता जाता है, तो उसके बाद फिर उसको जो है इस धंधे से थोड़ा अलग होते चले जाता है। तो उसकी रुचि जैसे जैसे उसकी रुचि कम हुई वैसे वैसे उस पर समाज के ऊपर से उसका थोड़ा भटक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज हमारा सक्षम है, समृद्ध है और मजबूत है।
आज खेड़ापति हनुमान की तरह हर गांव में जो हमारे भाई लोग बसे हैं वो अपना संघर्ष करके और अपना वर्चस्व बना के वहाँ रह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ घटनाएं मेरे सामने आई है, कुछ लोगों के सामने जो साथ में जो है ज्यादती करते हैं, दमंग लोग उनका शोषण करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग जाके और जो है हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ले जाके और शासन प्रशासन के माध्यम से अभी इस समय जो है महात्माओं का जो है काफ़ी वर्चस्व है समाज में, और है ही शुरू से ही है, सनातन की रक्षा की है और प्रशासन भी आज उनके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब जगह ऐसी जगह जाके, और जैसे हमने बताया आपको कि अयोध्या की ज़मीन निकालना है, तो अयोध्या की ज़मीन के लिए हमने जो है कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है और उसका जो है सारा खर्चा जो है उधर हरियाणा से हमारे डॉक्टर रामपाल जी दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे करके और वहाँ